हरि ओम प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ। आज हम आपको सुनाएंगे पौष मास कथा का 20वां अध्याय। कथा के बाद सुनाएंगे सूर्य चालीसा, तुलसी चालीसा और आरती। आइए उससे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज 24 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन है और पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि 23 दिसंबर दोपहर 12:13 से 24 दिसंबर 1:11 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। अशुभ काल की बात करें तो राहु दोपहर 12:26 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। शुभ काल अमृतकाल रात 9:22 से 11:03 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से सुबह 6:21 तक। आइए अब सुनते हैं कथा का 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनुआ के पुनर्जन्म का वृत्तांत सुनकर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनुआ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनुआ ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धनुआ बोले, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा है पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव खड़ा हो गया और हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें। उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नृत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला सोच के लिए ग्राम के बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर कहे, न थूके और न सांस ले। इस तरह मलमूत्र को त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे। इस तरह सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे। तीर्थ से इस तरह सोचकर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे। तीर्थ से जल निकालकर सोच करे। जो हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि अनुद्रत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला सोच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला ग्रस्त करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करें। हे वनस्पते, आयु बल यश वर्च प्रजा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रही दातुन कानी अंगुली के समान छोटी हो, जिसके पर्व
के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं का तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने माध्यम कहा है और ग्रस्त को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। सामान्य के स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। उसकी पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला कहा है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अजकली बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पृथ्वी होकर गोबर से गोल अथवा चकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावें। बाद सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु आवें। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें।
उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए, जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है। और उसकी इस श्लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य है, कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिरे मिलते हैं, धन फिर मिलता, ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म में कहा गया है और शरीर धर्म से रहित वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था में सिंगनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य मुख के समान संसार के विषय सुख परभर्ती सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवें। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचारे किए जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेवी धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में उत्तम निंद था, जो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना में गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इसी पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अतः अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है।
वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य विस्तृतमोऽध्याय समाप्तम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात सनाय नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अपित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से उतर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे सन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, वेद पुराणन तब यश गाया। महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाश, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निजन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। ब्रह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। हे यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ मुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षक करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित।
पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जे तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोग तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। मैया जे तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वर्ण सुकुमारी प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद करो तुम कृपा करो माता। मैया जे तुलसी माता जय जय तुलसी माता। मैया जे तुलसी माता सब जग की सुखदाता सबकी वर माता। मैया जे तुलसी माता बोले तुलसी माता की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग। पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर। भानु पतंग मारीची भास्कर सविता हंस सुनूर। विभाकर विश्वान आदित्य विकर्तन। मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते। वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत। प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श। सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी। तेज रूपी केरी बलिहारी। उच्चे श्रवा दर्शस है जोते। देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि। आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए। मने कही के द्वादश नाम प्रेम सो गावे। मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ सो जन पावे। दुख दरिद्र अगपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह। विधि हरिहर को कृपा सार यह। शैवे भानु तुम ही मन लाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते। सहज जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन। रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत बढ़तु है। प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते। रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते। कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित। भास्कर करत सदा मुख को हित। ओट रहे पर्जन्य हमारे। रसना बीच क्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा। तिग्म तेजस कांधे लोभा। उषा बाहु मित्र पिटी पर। त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण। भानुमान उर शर्म बसत नाभि। आदित्य मनोहर कटी में हंस हरत मन मुदभर। जंगा गोपति सविता बासा। गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी। बाहर बसते नित तमहारी। सहस्र सांसु सर्वांग समारे। रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही। भय जग बीच करहु ते ही नाही। दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे। जोजन या को मन में जापे। अंधकार जग का जो हरता। नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही। कोटि बार में परनवो ताही। मंद सदर्श सुत जन्म में जाके। धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा। किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो। दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनहारी। हे प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन। मद वेदान नाम रवि उदय।
भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवागर नेता। अगहन बिन विष्णु है पुसही, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत, गावई जे नर नित्य, सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्हें, सब जीवों के प्राण तुम्हें, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूज दस दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।